आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। ओ आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय, आगे गाय, आगे गाय। वाह! भगवान ने अपनी गोचारण को दिन आयो, भगवान ने बछड़े चराने प्रारंभ किए और कंस के द्वारा भेजे हुए कई राक्षस महाराज भगवान ने उद्धार किया। बतासुर आया, बकासुर आया, इन सबको भगवान धीरे धीरे अपने धाम में भेज रहे हैं महाराज। अपने धाम में भगवान भेज रहे हैं और करुणा निधान। और एक दिन क्या लीला हुई, एक कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस जिसका नाम था अघासुर, ये अजगर के रूप में आया। अजगर के रूप में आया नारायण। करुणा निधान। और मुंह खोल करके बैठ गया। अब भगवान जा रहे हैं गौचारण के लिए और ये मुंह खोल करके इतना बड़ा अजगर जब रास्ते में दिखा तो कन्हैया के मित्र मंडली बोली लगता ये कोई गुफा है। और कन्हैया से बोले कन्हैया हमने सुना है कि गुफा में साधु संत महात्मा बैठ करके भजन करते हैं, तो हमें इस गुफा में चलना चाहिए। तो इस गुफा में जाएंगे तो हमें भी 2-4 संतों का दर्शन होगा, हमें भी 2-4 संतों का दर्शन हो जाएगा। अब कन्हैया कैसे समझाएं, कह रहे ये गुफा नहीं है, ये तो मामा जी का भेजा हुआ राक्षस है, ये खाने के लिए आया है, ये तो खाने के लिए आया है। अब तो नाथ ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं नहीं हम तो जाएंगे गुफा में। और जब ब्रजवासी गए तो फिर भगवान को भी नारायण साथ में जाना पड़ा। और वो अघासुर तो अजगर के रूप में था, मुंह खोल करके बैठा था। और जैसे ही सारे ब्रजवासी अंदर आ गए, कन्हैया भी अंदर आ गए, उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया नारायण। अब मुंह बंद कर लिया, अब सबका दम घुटने लगा। भगवान ने कही लो कर लो संतों के दर्शन, हमने तो मना की थी कुछ नहीं है, लेकिन तुमने मानी नहीं। बोले कन्हैया गलती है गई, अब तो कछु समाधान कर। बोले समाधान करेंगे, चलो अपनी अपनी आंखें बंद करो सब। और सबने अपने अपने नेत्र बंद किए तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका ब्रह्मरंध्र फोड़ करके भगवान बाहर आ गए। अघासुर का वध किया महाराज। और अघासुर का वध करके भगवान सब ब्रजवासियों को उसके मुंह से बाहर लेकर के आए। और अब सब गैया बछड़ों को हरा हरा घास खाने के लिए छोड़ दिया जंगल में। और स्वयं गोल घेरा बना करके, आज हमारे ठाकुर जी भी पिकनिक कर रहे हैं, पिकनिक पार्टी समझते हो ना, गोल घेरा बना करके बोले बीच में ठाकुर जी बैठ गए। बोले अब उसको खिलाया उसको खिलाया। अच्छा बोले तू क्या लेके आया है? बोले मैं तो गुलाब जामुन लेके आया हूँ। चला ले आ। कोई कुछ लाया है, कोई कुछ लाया महाराज। और एक था जो कछुना लेके आया, केवल अचार लेके आया आम का, वो भी अकेले अकेले खा गया। तो कन्हैया ने कही क्यों रे तेरी मैया ने कछुना दियो? बोले दियो तो हो। बोले कहा? बोले आम को अचार। तो कहाँ है? बोले मैं तो खाए गए हो। अरे बोले कम से कम टेस्ट तो करा दे। तो कन्हैया इतना बढ़िया अचार हो, मैं तो सब खाए गए हो। हाँ
उसका मसाला अभी भी मेरी उंगली पे लगा है, अगर तुझे चाटना हो, टेस्ट करना हो तो ले चाट ले। ऐसे ठाकुर जी आपस में सबसे लीला कर रहे हैं महाराज। उसका झूठा खुद खा लिया, अपना झूठा उसको खिला दिया, ये सब चल रहा है। और ये सब लीला कौन देख रहे थे ऊपर से? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये कैसा परमात्मा है, हमने सुना कि साक्षात नारायण का अवतार हुआ है, ये तो कैसी लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, और भगवान जब बछड़ों को देखने के लिए गए तो पीछे से गोप ग्वालों को भी चुरा लिया महाराज, उनका भी हरण कर लिया। और भगवान को समझने में देर नहीं लगी, भगवान तुरंत समझ गए। तो उतने ही रूप बना करके, बछड़ों का रूप बना करके, गोप ग्वालों का रूप बना करके पहले जैसी लीला होने लगी महाराज, पहली जैसी लीला होने लगी। करुणा निधान। और ब्रह्मा जी जब सबको बांध करके और लौट करके देखने के लिए आए कि यहां तो पहले जैसा सब कुछ चल रहा है, तब उन्हें भगवान की वो माया समझ में आ गई, भगवान की सत्ता समझ में आ गई, और क्षमा प्रार्थना करी है। असली वाले गोप ग्वालों को, बछड़ों को वापस लेकर के आए हैं और भगवान की स्तुति करी है। भगवान ने देखा भी नहीं उनकी तरफ, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया भगवान ने इनकी स्तुति का। नाक रगड़ते रहे, क्षमा मांगते रहे, भगवान की स्तुति करते रहे। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजयसा, यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातन। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। और करुणा निधान। अब असली वाले गोप ग्वाल और बछड़े जब अपने अपने घर पहुंचे, भागवत जी में लिखा है, संत लोग बताते हैं कि ब्रह्मा जी बछड़ों को ले गए, गोप ग्वालों को जिस दिन ले गए और वापस करने के लिए आए, तो इतनी देर में धरती का क्या बीत गया? 1 साल बीत गया महाराज। ब्रह्मा जी के लाने और ले जाने में धरती का कितना समय बीत गया? 1 साल का समय बीत गया। अर्थात 1 साल तक बछड़ा बनकर के कौन रहा? बोलिए ना। 1 साल तक बछड़ा बनकर के भगवान ही रहे। यानी कि गैया मैया जिस बछड़े को दूध पिला रही है, वो केवल बछड़ा नहीं है, वो साक्षात कौन है? ठाकुर जी हैं। और गोपी जिस गोप ग्वाल को लाड कर रही है, सेवा कर रही है, वो कोई और उसका बच्चा नहीं, वो कौन है? वो साक्षात ठाकुर जी हैं। 1 साल तक भगवान ने सबकी सेवा को स्वीकार किया है महाराज। 1 साल तक भगवान ने सबकी सेवा को स्वीकार किया है। उनके ही बच्चों का रूप बना करके भगवान गोपियों के संग रह रहे हैं, बछड़े का रूप बना करके भगवान गैया मैया के पास रह रहे हैं महाराज। और इसके बाद धेनुकासुर का वध किया है महाराज। गधे के रूप में आया, बछड़ों में आकर के मिल गया, तो दाऊ दादा ने इसकी पीछे की टांगें पकड़ी और 2-4 धोबी पटक खिलाई, और धोबी पटक खिलाते ही गोविंदाय नमो नमः, इसका उद्धार किया महाराज। और आज भगवान यमुना किनारे पहुंचे हैं कि बहुत दिन से भगवान मन में विचार कर रहे थे कि यमुना जी का जल जो है वो दूषित हो गया है। क्यों? क्योंकि इस यमुना जी में कालिया नाग रहता है महाराज। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा ही ना विभु। भगवान ने ऐसा मन में विचार किया, और एक दिन गेंद का खेल खेलने के लिए भगवान पहुंचे। हमारे ब्रज में गाते हैं, कहाँ काली दे पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो
सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली दे पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। अरे मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में। अरे गेंद के संग ही धायो री, मेरो बारो सो कन्हैया, गेंद के संग में धायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली देवे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण ओ छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। ये तो जीवन प्राण हमारो री, मेरो बारो सो कन्हैया, ये तो जीवन प्राण हमारो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली देवे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान ने जानबूझ करके गेंद कहाँ फेंकी? यमुना जी में। अब जिसकी गेंद थी, आपने बच्चों को लड़ते हुए देखा होगा कई बार। अगर बच्चे आपस में खेल रहे हो, अब मान लो कोई तो घर से बैट लेके आया, कोई बॉल लेके आया, अब जिसकी बॉल हो तो वो क्या कहता है? बोले तूने मेरी बॉल खो दी, तब तू लेके आ, नहीं तो पैसा दे। अब बच्चों के झगड़े आपने देखे हमारे, कैसे कैसे लड़ते। ये भी क्या कहता है, जिसकी गेंद बना के लाया था, जो रेशम की पट गेंद बनाई। अब उस टाइम ये थोड़ी गेंद होती थी कि किरमिच की बॉल, कि फलानी प्लास्टिक की बॉल, कि लेदर की बॉल, कपड़े की गेंद, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को बल्लो लायो री। और गेंद गई सीधी यमुना जी में। जानबूझ करके भगवान ने ऐसा शॉट मारा, गई सीधी में। अब जिसकी गेंद थी वो तो बेतरौड़ा करे, बोले हमारी गेंद दो भाई। भगवान ने कहा अच्छा अभी लेके आते हैं, और तुरंत छलांग लगाई भगवान ने। भगवान तो यही सबको भूमिका बना रहे थे। आज तो भगवान आए ही इसीलिए हैं। और इस नाग पत्नियों ने जब यमुना जी के अंदर भगवान गए, तो नाग पत्नियों ने जब ठाकुर जी को देखा तो क्या कहती हैं, वाह कितना सुंदर बालक है। कौन दिशा ते आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है। कौन सखी के पुत्र जो कहियो, कौन तुम्हारो गाम है। पूरब दिशा ते आयो री नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मेरी मात यशोदा, पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाम है। अच्छा तो तू यहाँ क्या करने आया, यहाँ कैसे आ गया? चला जा, अगर हमारे नाग देवता जाग गए तो बहुत नाराज होंगे तेरे ऊपर। ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनो घर ले जाओ रे बालक, नाग से दो में चोरियां। भगवान ने कहा ये 1.25 लाख की बोरी लेने नहीं आया, कोई धन दौलत लेने नहीं आया मैं तुमसे, तो क्या करने आए हो? ना चाहिए गल हार माला, 1.25 लाख की बोरियां। तो क्या चाहिए? मेरी मात यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। तेरे नाग की डोरी बनाऊंगा। मेरी माँ यशोदा दही बिलोती है, दही बिलोने में किसकी जरूरत पड़ती है? डोरी की, रस्सी की जरूरत पड़ती है। तेरे नाग की रस्सी बनाऊंगा आज।
बस इतना सुनते ही वो तो महाराज बड़ी क्रोधित हो गई नाग पत्नियां। कालिया नाग भी जाग गया। भगवान ने उसके पुच्छ के भाग पर प्रहार किया, व्याकुल हो गया और अपनी पूंछ में भगवान को लपेट लिया और भगवान ने शरीर फुलाना प्रारंभ किया। उसके बंधन से मुक्त हो गए और एक छलांग भगवान ने लगाई, उसके फणों पर नाचने लगे, उसके फनों को कुचलने लगे। जिस फन को उठाता है उसी फन को कुचल देते हैं। लहू लुहान हो गया, मरणासन स्थिति हो गई। अब तो नाग पत्नियां समझ गई कि अगर ये नाचते रहे तो ये हमारे पति बचेंगे नहीं आगे। तो भगवान की स्तुति करने लगी। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांक्षति यत् पादरजः प्रपन्नाः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने नमः प्रणाम मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती रहीं, लेकिन भगवान ने अपना नाचना बंद नहीं किया। वो अब तो चालू हो गए बस। अब कालिया नाग भगवान की स्तुति करने लगा। नाग पत्नियों ने तो खूब स्तुति करी, लेकिन भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये कालिया नाग भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वयम खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानां यद सद्गृह। केवल 4 श्लोक बोले हैं कालिया नाग ने और इतने में ही भगवान रीझ गए। कालिया नाग कहता है, प्रभु एक बात बताओ, ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बोले हमने बनाई। अच्छा, सब कुछ आपने बनाया तो हमको किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। तो कालिया नाग कहता, जब सारी सृष्टि आपने बनाई, हर जीव को आपने बनाया, तो हमको भी आपने बनाया, तो जरा ये बताओ, ये जहर की फीडिंग कराने के लिए हम कहीं मार्केट में जाते हैं क्या? जहर भरवाने के लिए हम लोग कहाँ जाते? बोले हमको जहर दिया किसने? बोले हमने दिया। तो बोले जो दिया है वही तो हम देंगे, आप ही का दिया हुआ है। भगवान को अपनी बातों में उलझाना चाह रहा है। भगवान ने कहा, देख फालतू बातें नहीं, साफ साफ बोल क्या कहना चाहता है। उसने कहा, प्रभु मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे हमें मार दो, चाहे हमको तार दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे भी हैं लेकिन आपके हैं महाराज, हम जैसे भी हैं आपके हैं। भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिनः। हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं, बस मन में हमेशा यही भाव रखो महाराज। हाँ, अरे नाथ में थारो जी थारो। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लिखा हुआ भजन है। चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो। अरे बिगड़ो हूँ सो थारो, बिगड़ो थे ही मने सुधारो।
बिगड़ो सो थारो, बिगड़ो ही मने सुधारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो चोखो गुरु कुटिल अर काम, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो गुरु कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। श्री बांके बिहारी लाल की भाव के साथ जय हो, जय हो, जय हो। अरे थारो ही रहसु, घासे कदे न न्यारो। थारो ही रहसु, घासे कदे न न्यारो। अरे आंगड़िया नू परे न होवे, आंगड़िया नू परे न होवे, आंगड़िया नू परे न होवे, आंगड़िया परे न होवे। इतनी बात विचार, ओ इतनी बात विचार। नाथ में नाथ में नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अर कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। हो जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो। जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो, जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो। जचे जिस तरह करो नाथ, मारो चाहे तारो। अरे म्हारे तो कछु सोच नहीं है, म्हारे तो कछु सोच नहीं है, म्हारे तो कछु सोच नहीं है, म्हारे तो कछु सोच नहीं। अरे नाम बिगड़ सी थारो, नाथ में नाथ में नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अर कामी, जो छू सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। ओ मैं जो कुछ हूँ सो थारो, जो कुछ हूँ सो थारो, मैं जो कुछ हूँ सो थारो, जो कुछ हूँ सो थारो, मैं जो कुछ हूँ सो थारो, मैं जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सो थारो। बस इतनी सी बात पर भगवान रीझ गए कालिया नाग की। बोले तुमने बात तो सही कही, अगर मैंने तुमको जहर दिया ठीक है माना, लेकिन तुम लोगों के रहने के लिए एक अलग जगह भी तो दी है, वहां से छोड़ के यहाँ क्यों रहते हो? बोले गरुण जी के भय के कारण यहाँ रहता हूँ। बोले अब जाओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। बोले गरुण जी परेशान करेंगे? बोले अब नहीं करेंगे। क्यों?
बोले तुम्हारे फनों पर हमारे चरण चिन्ह की स्टाम्प लग गई है, छाप लग गई है। तो भी एक बात बताओ, अच्छा कोई कागज वैसे ही हो, कुछ भी लिखा रहे उस पर तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी कागज पर अगर सरकारी मोहर लग जाए तब बोलो, अगर उसी कागज पर सरकारी मोहर लग जाए और अधिकारी के साइन हो जाएं तो कागज कैसा हो जाता है? फिर वो कागज कीमती हो जाता है, उसको लोग संभाल के रखते। बोले संभाल के रखना, कीमती हो गया, सरकारी मोहर लग गई इस पर। तो इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का दमन किया वहां से, और भगवान ने आगे ब्रजवासियों को दावाग्नि का पान करके, अग्नि पान करके बचाए उनके प्राण। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, और आगे वेणु गीत का वर्णन है। भगवान ने ऐसी वेणु बजाई, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान ने सुंदर वेणु का नाद किया महाराज, सबके मन को हर लिया। आगे हेमंत ऋतु आई, इस हेमंत ऋतु में ब्रज की कुमारिकाओं ने मां कात्यायनी का व्रत किया है। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज की कुमारिकाओं ने मां कात्यायनी का व्रत किया है हेमंत ऋतु में, और भगवान को ही मांग लिया, देवी की आराधना करी मां कात्यायनी की। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में कात्यायनी माता का मंदिर है नारायण, बड़ी सिद्ध पीठ है। मां कात्यायनी की आराधना करी है और उनसे मांगा क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ये जो नंद के कुमार हैं ये हमारे पति हो जाएं, ऐसा मांगती है नारायण। भगवान ने आगे इन गोपियों के चीर हरण की लीला करी है, मानो ये उपदेश दिया है कि यमुना जी के जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये नग्न स्नान करती थी, भगवान ने सबके कपड़े चुरा लिए और भगवान ने शिक्षा दी, इससे वरुण देवता का अपमान होता है, जल देवता का अपमान होता है, इसलिए ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। बाद में भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है नारायण। और एक दिन की बात है, भगवान खेल करके बाहर से जैसे ही आए, और भगवान की तो आदत थी कि सीधे रसोई में चलो मैया के पास, लेकिन आज जब रसोई में जाने लगे तो मैया ने दूर से ही रोक दिया, लाला आज अंदर मत आइयो, बाहर बाहर, गेट आउट, निकल यहां से। अरे कन्हैया ने कही आज मैया कहाँ है गए हो, ऐसा बिहेव तो कभी नहीं करती, आज क्या हुआ? मैया आज कहा बात है, और घर घर में 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, बड़ी खुशबू आ रही है, आखिरकार बात क्या है? मैया बोली मेरो माथो मत खाए भैया, अपने बाबा से पूछ ले। बोलो ऐसा होता नहीं होता? कई बार अगर बच्चा अपनी माता जी का ज्यादा दिमाग खाए तो माँ अंत में क्या कहती हैं? अरे भाई मेरो दिमाग मत खाए, अपने बाप से जाके पूछ, वो बताएंगे। अरे मेरा माथा मत खा, अपने बाबा से पूछ ले जाकर के। तो बाबा से पूछा, बाबा ये सब तैयारी किसके लिए चल रही है, क्या होने वाला है? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तयात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। अपने बाबा से पूछा, बाबा ये सब तैयारी किसकी चल रही है? तो बाबा ने भी बड़े सहज भाव से बता दिया, ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। इंद्र हमारे वर्षा के देवता हैं, वो बरसते हैं तो गायों को हरी हरी घास मिलती है और गौ माता अच्छा दूध देती है। तो भगवान ने कहा, देखो बाबा, कोई किसी को कुछ नहीं देता, जीव को प्रत्येक जीव उसके कर्म के हिसाब से मिलती है नारायण। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मणा जायते जंतु
कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म ही प्रधान है और इंद्र को तो बरसना ही पड़ेगा, ड्यूटी लगा रखी है भगवान ने उसकी, भाई उसका तो काम है। नंद बाबा से कहा कि बाबा हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो श्री गिरिराज जी महाराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं, तो हमें तो इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, ये हमारे प्रत्यक्ष हैं। और जिस इंद्र की तुम पूजा कर रहे हो आज तक आपने कभी उसको देखा? नहीं। बोले देखा तो नहीं है। अरे बोले जिस देवता के बारे में मैं बता रहा हूं वो सामने प्रकट होकर के पूजा लेता है और जो बनाओगे वो पाएगा भी। इंद्र आज तक आपका प्रसाद पाने के लिए नहीं आया। बोले हाँ बात तो सही है। अब नंद बाबा ने सोचा कि कन्हैया कह रहा है तो इसकी बात को इस बार चलो मान करके देख लेते हैं। तो सभी ब्रजवासियों ने यही निश्चय किया कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो इंद्र की पूजा तो पोस्टपोन्ड हो गई, अब सब गोवर्धन की पूजा के लिए चले। भगवान एक रूप से, देखो गोवर्धन नाथ जो हैं वो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक रूप से भगवान वहां जाकर के बैठ गए और एक रूप से बाहर खड़े हैं, नीचे खड़े हैं। ऐसा देवता आज तक देखने को नहीं मिला कि भगवान एक रूप से अपने को पुजवा रहे हैं और एक रूप से अपनी पूजा कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से ठाकुर जी की पूजा, गोवर्धन की पूजा करी और जो थाल के थाल लाए थे महाराज बना बना करके वो भगवान के सामने रखा और भगवान ने तो पाना चालू किया। अब वहां हाथ से कौन खाए? ठाकुर जी ने थाल उठाया और सीधे, गोपियां कहती हैं ऐसो लग रहे हो है ये देवता न जाने कितने दिन को भूखो है, ये तो खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। और एक गोपी बोली इस देवता की शक्ल हमारे कन्हैया से कितनी मिलती है। अरे मिलती क्या है, तुम्हारा कन्हैया ही तो वहां जाकर के बैठा हुआ है। एक रूप से पूजा कर रहे हैं और एक रूप से अपने को पुजवा रहे हैं। ब्रजवासियों ने भोग लगाया है और भोग लगाने के बाद करुणा निधान सब लोगों ने गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करी है महाराज। तो आइए हम लोग भी यहीं बैठे बैठे और आनंद लेंगे। हमारे ठाकुर जी हम लोगों के बीच में आ ही रहे हैं। तीसरा करो, बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की। करुणा निधान। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा,
श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, मेरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने। ये भैया हटो सामने से, ये फोटो वोटो नहीं खींचो, बाद में हटो। ठाकुर जी को भोग लगने दो और आप लोग इधर हटिए बिल्कुल, ये ऐसे भीड़ मत लगाओ, ऐसे हटिए बिल्कुल सामने से, आगे से। जिसको नाचना है पीछे नाचो, लेकिन आगे मत आओ बिल्कुल भी। ओ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, मेरी भी नाय माने मेरो मन। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, ऐसे नहीं आप लोग देखो, थोड़ा हाथ ऊपर करके बढ़िया से, भाई ठाकुर जी आए इतने सुंदर, नृत्य करो, ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाओ, भाव से गाइए। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और चढ़े दूध की धार, ओ जी धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे टीका रोरी को, 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 तेरे माथे टीका रोरी को। तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ जी लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े,
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। अच्छा एक बात बताइए, आपको ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ये बताओ भाई। अच्छा बोलो भाई, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अरे छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज प्यारो, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज प्यारो, गोवर्धन महाराज। एक कुर्सी ला करके ठाकुर जी को बिठा दो। एक कुर्सी ले आओ पीछे से। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज प्यारो, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री गिरिराजी महाराज की जय हो। ठाकुर जी को भोग लग रहा है और स्नान हुआ ठाकुर जी का पैर से, और 2 मिनट के लिए भगवान का संकीर्तन करते हुए पूजन चालू है। जो भी आगे आकर के बाद में पूजन करेंगे कर लेंगे। और हम लोग अब विराम की ओर हैं। और कुछ जो सूचना मैंने सुबह आपको की थी, अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने गौ सेवा के लिए, बंदर सेवा के लिए अपना नाम लिखवाया था, उनका नाम अनाउंसमेंट अभी किया जाएगा। और जो भी और कोई करना चाहे तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण,
मेवा मिठाई पकवान प्रेम से भोग लगाओ भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान। सोना की झारी गंगा जल पानी, सोना की झारी गंगा जल पानी, आचमन करो भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान। कथा चूना पान सुपारी, कथा चूना पान सुपारी, बीड़ा बना लिशान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान। आप बीज मोरा धरणी ने जिमाओ, आप बीज मोरा धरणी ने जिमाओ, भक्ता ने देओ प्रसाद, प्रेम से भोग लगाओ भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान। ऐसा ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए, प्रेम से भोग लगाओ भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान। बाई मीरा गए गिरिधर नागर, बाई मीरा गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार, प्रेम से भोग लगाओ भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान, प्रेम से भोग लगाओ भगवान। अब ठाकुर जी की आरती होगी, सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। और आरती नीचे से ही कराना आपकी, मैं नीचे से करा, ऊपर मंच से नहीं। हाँ, जिन लोगों ने वो सदस्य बने हैं तो अपने फ़ोन नंबर आप बंटी भैया को लिखवा दें। और जो भी और कोई नाम हो तो अभी तो आरती होगी, सवेरे अनाउंसमेंट करेंगे। जो भी नाम आए हैं और भी नाम आप लोग जोड़ लीजिए और सवेरे आपको नाम बोलेंगे। और जो भी नंबर इनके बाकी हैं वो आप पंडित जी को, बंटी भैया को आप लिखवा दें। नारायण सभी लोग, हाँ सभी लोग आरती के लिए आगे हैं, आरती, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती वहीं से करें, वहीं से करें, उधर से करो। हरि ओम। चंद्रमा वनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम गिरधरी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि वारी वारी जाऊं,
श्री बांके बिहारी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पर बलि बलि जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। निवास सदा वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे श्याम सुंदर के साथ गाएं। आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम। आराधिक्यं समर्पयामि।